नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है विद्या, यश और दीर्घ आयु योग। जन्म कुंडली में ये किस प्रकार से बनते हैं, इसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। ये सभी लग्नों की जन्म कुंडली में बनते हैं। कुछ में थोड़ी बहुत त्रुटियां होती है जिनका प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। वो त्रुटियां भी मैं बता देता हूं। सर्वप्रथम, यदि कोई भी लग्न हो और लग्न में गुरु बैठे हुए हो, शुक्र चौथे भाव में हो और दसम भाव में शनि और चंद्रमा हो, तो विद्या, यश और दीर्घ आयु योग बनते हैं। अब समझने की बात यह है, यदि ये योग कर्क राशि में बनते हैं तो दसम भाव में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। यहां मैं क्लियर कर दूं कि 20 अंश में यदि चंद्रमा होंगे इस भाव में तो उनका प्रभाव नीचता का देखने को अवश्य ही मिलेंगे, परंतु यदि 20 अंश से कम हो या 20 अंश से अधिक हो तो ये प्रभाव नगण्य होंगे। दूसरा, चंद्रमा और शनि के मिलने से लज्जित दोष बन जाते हैं। उनका प्रभाव कुछ न कुछ तो अवश्य ही मिले, परंतु इनके मिलने से ही इस प्रकार के योग बनते हैं। तो जहां कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी होती है। यही समझ कर आप इस योग को देखें। अब आगे आते हैं दूसरे प्रकार के, यही योग दूसरी स्थितियां ग्रहों की, उसे समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी लग्न हो, केंद्र में गुरु होनी चाहिए कर्क राशि में, और मंगल मकर राशि में होनी चाहिए, और दो शुभ ग्रह उच्च राशि में या स्वगिरी केंद्र में होनी चाहिए, तब ये योग पूर्ण होते हैं। तीसरा, यदि वृषभ लग्न की कुंडली हो, लग्न में गुरु हो, 10वें राशि अर्थात मकर राशि में मंगल होनी चाहिए, और कोई भी एक केंद्र में या त्रिकोण में उच्च के शुभ ग्रह होनी चाहिए, शुभ ग्रह की दृष्टि में होनी चाहिए। यदि पाप ग्रह के साथ युति बनाते हो या पाप ग्रह की उस पर दृष्टि हो तो ये योग भंग समझे जाएंगे। तो ये मैंने आपको 3 प्रकार के विद्या, यश और दीर्घ आयु योग के विषय में बताया। आशा करता हूं कि आप इसे भली भांति समझ गए होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।